बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पाकपतन में रोंगटे खड़े कर देने वाले 7 कत्ल, दरिंदे ने पूरा कुनबा भून डाला। बच्चे बड़े ज़िंदगी की भीख मांगते रहे। मौज़ाना तौर पर बचने वाली बच्ची के अहम इंकशाफात इस वीडियो में शामिल करेंगे, सो वीडियो पूरी देखिएगा। और आपको बताती चलूँ जी कि पाकपतन एक इलाका है जो कि लाहौर से 200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर एक गाँव है जिसका नाम बड़ी राख बताया जाता है। वहाँ पर एक शख्स ने 7 लोगों को कत्ल कर दिया, और ये जो कत्ल करने वाला है ये उन लोगों का क्या लगता था, इसने कत्ल क्यों किए, मैं आपको बताऊं। और इस शख्स ने ये कत्ल जो है वो किस तरीके से किए, और इस दरिंदे ने किस तरह से जो है वो इन लोगों की जान ली, मैं आपको बताती चलूँ जी कि पंजाब के शहर पाकपतन में इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां जायदाद का तनाज़ा एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गया। जी हाँ जी, ऐसा ही होता है कि ये जो शख्स है वो जायदाद के तनाज़े पर अपने ही खानदान के 7 अफराद की जान ले लेता है। और पाकपतन की गाँव बड़ी राख में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने साथियों के हमरा माँ, भाइयों और भाभी समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। ऐसा ही होता है। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है वो बताया जाता है कि ये जो शख्स है वो अपने भाई के घर में घुसता है। उसकी हवेली होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से, आप जानते हैं कि गाँव में जिस तरह से रहा जाता है, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से कमरे जो है वो मौजूद थे। और इसका जो बड़ा वाला भाई है वो एक जगह पर चारपाई पर रज़ाई और कंबल लेकर सो रहा था, और सबसे पहले इस कातिल दरिंदे ने अपने भाई के ऊपर हमला किया। इसके हमरा जो 3-4 लोग थे, और इन लोगों ने जदीद असलहे से जो है वो अब लैस थे, और अपने जो ख़ानदान के अफराद हैं इसने उन पर हमला किया रिपीटर के साथ, और जो मुख्तलिफ पिस्टल्स थे। सबसे पहले इस दरिंदे ने अपने सबसे बड़े भाई की जान ली, और उसके बाद छोटा भाई करीब ही छोटी सी मस्जिद के अंदर सोया हुआ था। जब उसने वो चीखो पुकार सुनी तो वो वहाँ से निकला, और वहीं पर उसके छोटे भाई को भी, इसने अपने छोटे भाई को भी भून डाला। और ये ही सारी जो शोर शराबा है, ये जो शोरगुल है, ये सुनकर इस शख्स की माँ और इसकी भाभी जो है वो दौड़ती हुई आती हैं, और फिर ये उनको बालों से पकड़कर जिस जगह पर सोई होती है वहीं पर लेकर जाता है, जो कि आप जगह देख ही रहे होंगे। ये इस जगह पर लेकर जाता है, और यहाँ पर ये अपनी माँ के सीने में 14 गोलियां पेवस्त कर देता है। आप सोचें, ज़रा अंदाज़ा लगाएं इस शख्स की दरिंदगी का, इस शख्स की सफाकी का। इस शख्स के अंदर, इसको इंसान नहीं कहा जाता, ये कोई जानवर नहीं था, ये दरिंदा था, बिल्कुल जी हाँ, जिसने अपनी ही सकी माँ के सीने में 14 गोलियां पेवस्त कर दी, और फिर अपनी भाभी को भी बड़ी ही सफाकी के साथ, दरिंदगी के साथ इसने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसकी माँ और भाभी, बताया जाता है कि उस वक्त इसके आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन इस कातिल को रहम ना आया, और इसने इतनी ही बेदर्दी के साथ जो इसके भाई के बच्चे थे उनको भी कत्ल करने की कोशिश की। वो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर ये अपने साथियों समेत कुल्हाड़ी के वार करके वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता है और उन बच्चों को भून डालता है, जबकि बच्चे भी इसके आगे हाथ जोड़ते रहे कि चाचू हमें बख्श दो, हमें मत मारो। लेकिन चाचू को रहम न आया, इस इंसान को, इस दरिंदे को रहम न आया, और इसने उनके हाथों पर गोलियां चला दी, इसके हम बच्चों के हाथ तोड़ दिए, और वहीं पर जो इसके भतीजे थे और इन सबको, उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और बताया ये जाता है कि जहां पर इसकी माँ और भाभी को इसने कत्ल किया, वहीं पर इसके भाई की एक बेटी जो है वो सो रही थी। जब उस पर गोलियां चलाई गई तो अल्लाह की करनी ऐसे कि मौज़ाना तौर पर वो बच्ची बच जाती है। उसको गोली लगती है जो कि उसकी गर्दन के बिल्कुल साथ से टकरा कर गुजर जाती है, और वो ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये सारा माजरा क्या हो रहा है, इस कदर अंदोहनाक हादसा जो है वो उस वक्त पेश आ रहा होता है, वो जो आप सोचिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए उस बच्ची की जहनी हालत का, कि उस वक्त उसकी क्या जहनी हालत होगी, वो क्या सोच रही होगी। अपनी वालिदा को, अपनी दादी को, अपने बहन भाइयों को इस तरह तड़पते हुए देखना, इस तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देखना, और अपने ही चाचा के हाथ ये सारा जुल्म सितम होते हुए देखना। फिर वो बच्ची अपनी जान बचाने के लिए अपनी सांस रोककर लेटी रहती है, और फिर सुबह जब पुलिस आती है तो फिर उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जाता है, और अब यही बताया जा रहा है कि वो बच्ची अस्पताल में है, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी है। और अब ज़ाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये कत्ल किए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि वो बच्ची भी बच जाए। लेकिन आपको बताती चलूँ कि कातिल जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सहरी के वक्त भाई के घर में घुसकर फायरिंग करते हुए माँ, भाभी और उसके 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक 7 साला बच्ची शदीद ज़ख्मी हुई, जिसका मैंने आपको बताया है। मुल्जिमान ने 2 भाइयों को खेत में फायरिंग करके कत्ल किया। कत्ल होने वालों में माँ, भाई शेरबाज और इफ्तिखार, उसकी बीवी, 2 बेटे और बेटी शामिल हैं। भाई जो है शेरबाज और इफ्तिखार जो है, ये दोनों इस शख्स के भाई थे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो सबसे छोटा भाई था, जो कि मस्जिद में सोया हुआ था, ईद के बाद शादी मतवक्को थी, लेकिन इस दरिंदे ने, इस कातिल ने अपने ही भाई को, जो कि जिसने थोड़े अरसे के बाद दूल्हा बनना था, उसको मौत के घाट उतार कर अबदी नींद सुला दिया।
कत्ल की अंदोना वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और फॉरेंसिक की टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से जख्मी बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मकतूलिन के नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया था, जबकि मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया था। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जायदाद के तनाज़े पर एक ही खानदान के 7 अफराद के कत्ल के वाक़या का नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब ने DPO पाकपतन को कत्ल की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का भी हुक्म दिया। और IG पंजाब का कहना था कि सफाक मुलजिम और उसके साथियों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए और मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आपको बताते चलूँ कि ये सारा जायदाद का तनाज़ा था। कहा यह भी जा रहा है कि इस शख्स को इसकी जायदाद का हिस्सा दिया जा चुका था, लेकिन ये मजीद हिस्से का तलबगार था। और ये जो लोग हैं काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनके गंदम के खेत थे जो कि वैसे के खड़े रह गए, लेकिन जो लोग हैं वो सारा ख़ानदान कुनबा ख़त्म हो गया। और अब इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस शख्स ने जहाँ पर बैठ के ये सारी कत्ल की प्लानिंग करता था, इसने कत्ल से पहले अच्छी खासी शराब पी हुई थी और इसके बाद ही ये इस नीयत से निकला था कि पूरे अपने कुनबे वालों को खत्म कर देगा। अपने बीवी बच्चों को उस जगह से पहले ही फरार कर दिया था, चूँकि वो जानता था कि इसने इतना बड़ा अंदोहनाक काम जो है, इतना गलीज किस्म का काम जो है वो। पुलिस ने मुलजिम सरवर और उसके साथी असद को अटक से गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ जी, ये कातिल जो है वो अपने साथियों समेत गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन उसके कुछ साथी जो है वो अभी तक फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल का वाक़या जायदाद के तनाज़े पर पेश आया था, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। याद रहे कि मुलजिम फायरिंग करके अपने 2 भाइयों इफ्तिखार और शेरबाज के अलावा 22 साल मिफ्ता बीबी, 12 साल 14 साल अहमद, 35 साल आसिया बीबी और बशीरा बीबी को कत्ल करके फरार हो गया। इस कुनबे के लवाहिकीन जब जाए वक़ूआ पर पहुंचते हैं तो उनका कहना यह है कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर बकरे ज़िबा किए गए हों, यानी खून हर जगह लथपथ था, हर जगह खून के छींटे थे और जो दरवाज़ा जिसको तोड़ा गया था उस पर भी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे ये वाक़या पेश आया है पाकपतन में। मुझे समझ नहीं आती कि जायदाद के तनाज़े पर लोग जो हैं वो अपने खूनी रिश्तों को भुला बैठते हैं। इस कदर ज़्यादा जो है वो पैसे दौलत को अहमियत दी जाती है कि अपने ही खूनी रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है। पूरा कुनबा ख़त्म हो गया। और मुझे समझ नहीं आती कि इस शख्स को आखिर इतना बड़ा इस किस्म का फेल जो है वो सरजद करके इस शख्स को क्या मिला। यह खुद तो अब जेल काटेगा और उसके बीवी बच्चे जो है वो दर बदर हो जाएंगे और वो गंदम की फसलें यूं ही खड़ी हुई हैं, सारी जायदाद सारा रुपया पैसा यहीं पर रह गया। जब वो उन लोगों को कत्ल कर रहा था तो क्या उसने ये सोच रखा था कि क्या मुझे भी कभी मौत आनी और जब मैं अपनी कब्र में जाऊंगा तो तब मैं ये सारी चीजें यहीं पर छोड़ कर जाऊंगा जिनके लिए आज मैं अपनी खूनी रिश्तों को कत्ल कर। इसके भाइयों समेत इसकी माँ और भाभी और भतीजों और भतीजी को दफन किया जा चुका है और उनकी कब्रें जो है वो 7 कब्रें इकट्ठी बनाई गई हैं। जो 7 लोग कल तक जिंदा थे, जो घर कल तक आबाद था, आज वो घर वीरान हो चुका है और वहाँ पर सफ़े मातम बिछ चुका है और 7 कब्रें जो है वो इकट्ठी बना दी गई हैं। जिस शख्स ने, जिस लड़के ने दूल्हा बनना था ईद के बाद, आज वो कब्र में सो रहा है और जिस दरिंदे ने ये काम सर अंजाम दिया आज वो जेल में सलाखों पीछे मौजूद। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क पर इतने ज़्यादा ज़लज़ले या आफतें या सैलाब, ये इस तरह के जो हमारे मुल्क पर आफतें जो हैं वो क्यों नाजिल हो रही हैं, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और जिस तरह से हमने देखा है कि जायदाद के तनाज़े पर एक शख्स ने, इस दरिंदे ने अपना पूरा ख़ानदान ही ख़त्म कर दिया और उसके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो बस यही बात कही जा सकती है कि जब इंसान अल्लाह से बेखौफ हो जाता है और अपने दीन को भुला बैठता है तो फिर इसी तरह के वाक़यात जो है वो अक्सर देखने में आते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहता है, माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, बेशक हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। बेशक ज़रूर जहन्नुम को देखेंगे, फिर बेशक ज़रूर उसे यकीनी देखना देखोगे, फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। आपकी सवाल से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।